T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेशी स्क्वाड की पाकिस्तान आमद। पहले मरहले में 10 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंचा। दस्ते में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और स्पोर्टिंग स्टाफ शामिल। टीम के दीगर अरकान रात को लाहौर पहुंचेंगे। 27 मई को दोनों टीमों के कप्तानों की प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी रोनुमाई होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद अपना ओहदा नहीं बचा सके। नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर, माइक हैसन हेड कोच, हनीफ मलिक बैटिंग और एशले नोफके बॉलिंग कोच मुकर्रर। मोहम्मद मस्तूर को फील्डिंग, क्लिफ डेकन फिजियोथेरेपिस्ट, इर्तजा कुमेल सिक्योरिटी मैनेजर और सैयद नईम अहमद मीडिया मैनेजर होंगे। इमरानुल्लाह स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, तलहा एजाज और डॉक्टर अली मुस्तफ़ा तज्जियाकार मुकर्रर। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एजाज। एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने अरशद नदीम को बेहतरीन एशियन एथलीट का अवार्ड से नवाज दिया। अरशद नदीम को यह अवार्ड कोरिया में एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के इजलास के बाद दिया गया। जिला इंतजामिया भावल नगर ने किए खजाने पर हाथ साफ। 3 अरब से ज्यादा रकम गायब। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। अफसरान 3 अरब 16 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड दिखाने में नाकाम। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड ना दिखाने पर सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल या गड़बड़ का शुबा पैदा होता है। 2019-20 की रिपोर्ट में भी 13 करोड़ से ज्यादा की रकम छुपाई गई थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मामले का जायजा लेगी। चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। 2021-22 में माली बदउनवानी के 913 केसेस पर गौर। पंजाब में मुख्तलिफ जायदाद की खरीदारी में रेवेन्यू अफसरान 6,998 मिलियन के टैक्स वसूल न करने का इंकशाफ। PAC 2 ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 1 माह में रकम वसूली की हिदायत कर दी। सैयद अली हैदर गिलानी ने मामला रिकवरी तक ज़ेरे इल्तवा कर दिया। पंजाब की मिठास भरी बोलियों को नई जान देने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में माँ बोली बिल 2025 पेश। मकामी ज़बानों को बच्चों के निसाब और सकाफती विरसे का हिस्सा बनाने की तजवीज़। मतन में कहा गया, प्राइमरी सतह के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और दीनी मदारिस में माँ बोली को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए। बिल हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पेश किया। मैं पूरी कौम को और जो पाकिस्तानी दुनिया मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, मैं उनको सब मुबारकबाद पेश करता हूँ उस पता पर जो हमारी बहादुर अफवाज ने और हमारी लीडरशिप और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जो ये जंग जीती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन। बोले, हमारी हुकूमत और फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने तहम्मुल से हिकमत अमली बनाई। हमने पूरी दुनिया को सब्र और इत्तेहाद का पैगाम भेजा। अभी जंग खत्म नहीं हुई। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहद करने की जरूरत है। हुकूमत को बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच बोले, कौमी बजट कौम पर IMF की शराइत का पाबंद डॉक्यूमेंट होगा। IMF का मुतालबा हैरान कुन है कि बड़े जमींदारों को ज़राई आमदन से टैक्स इस्तना मिलेगा। इसका बोझ तनख्वाहदार और दीगर तबके पर पड़ेगा। पाकिस्तान को नाकाम माशी तजुर्बात से निजात के लिए कौमी मिसाक़े मईशत पर इत्तफाक किया जाए। महकमा जंगलात में उजरतों की अदायगी के लिए जदीद ब्रांच लेस बिनकारी निज़ाम का नाफिज। मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, नकदी निज़ाम में मौजूद बदउनवानी, ताख़ीर और कटौती जैसे मसाइल अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। ये निज़ाम मजदूर तबके का एतमाद बहाल करेगा और उन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हम हर शोबे में टेक्नोलॉजी, शफाफियत और अवामी भलाई को तरजीह दे रहे हैं। हाफिज अब्दुल करीम मरकजी जमियत अहले हदीस पाकिस्तान के नए अमीर मुंतखब। नए अमीर के इंतखाब पार्टी की मजलिस शूरा के इजलास में किया गया।
जराये के मुताबिक मद्दे मुकाबिल डॉक्टर ज़ैमुद्दीन आबिद लखवी ने इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। डॉक्टर ज़ैमुद्दीन आबिद लखवी ने मजलिस शूरा के बुलाए गए इजलास को खिलाफ दस्तूर करार दिया। इजलास में बल्तिस्तान समेत चारों सूबों से 600 से जायद मरकजी शूरा के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के हल्के में खुली कचहरी, शहरियों से गलियों, सड़कों की तामीर और मरम्मत और बिजली और पानी के मसाइल बारे दरियाफ्त किया। बिलाल यासीन बोले, तरक्याती कामों से वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी का बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। अगले सालों में पंजाब की बर्क रफ्तार तरक्की का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। हर यूनियन कौंसिल में तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। हमारा काम मुखालफिन पर तनकीद करना नहीं, आपकी खिदमत और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। गुज़िश्ता रोज की आंधी और बारिश के बाद मौसम के तेवर तब्दील, बागों के शहर का पारा नीचे आ गया। हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी, गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात की 29 और 30 मई को भी बारिश बरसने की पेशगोई। PDMA की शहरियों को वसीदा इमारतों से दूर रहने की हिदायत। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहर में रवा साल से अब तक डेंगू के 22 और एक हफ्ते में 2 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई डेंगू स्प्रे और सर्विलेंस शुरू न हो सकी। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैरफाल, मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। CEO हेल्थ डॉक्टर ज़हेब बोले, डेंगू सर्विलेंस को तेज किया जा रहा है, लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम 7 दिन तक जारी रहेगी। 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। छुट्टी के रोज भी गिरा फरोज सरगर्म, सब्जियों की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज और टमाटर 50, आलू 70, लहसुन 400, अदरक 800, लीमू 1000 रुपए किलो में फरोख्त। बराइल माफिया भी मुर्गी का गोश्त मनमानी कीमतों में फरोख्त करने लगे। मार्केट में बराइल गोश्त 630 से 660 रुपए तक दस्तयाब। अंडे 1 रुपए इजाफे के बाद 304 रुपए के दर्जन हो गए। जाली कोल्ड ड्रिंक्स की तरसील का बड़ा मंसूबा नाकाम। फूड अथॉरिटी का गरीबाबाद में छापा। जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाला यूनिट बंद, मुकदमा दर्ज, 6 अफराद गिरफ्तार। 3600 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स, पैकिंग मटेरियल, 80 लीटर महलोल फ्लेवर, 47 किलो खाली बोतलें, ट्विस्टर और दीगर सामान तल्फ। DG फूड बोले, मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई की गई। मुजरे सेहत कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल गुर्दे, जिगर और मैदे को मुतासर कर सकता है। UET में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का शेड्यूल जारी। E-कैट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म पुर करने और जमा कराने की 2 जून आखिरी तारीख। 2500 रुपये की अदायगी पर तलबा E-कैट प्रोग्राम्स के लिए टोकन खरीदेंगे। 5000 की अदायगी पर तलबा E-कैट और नॉन E-कैट दोनों प्रोग्राम्स के लिए टोकन खरीदेंगे। रवा साल UET का एंट्री टेस्ट 13 था 16 जून मुनाकिद होगा। 25 जून को एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान किया जाएगा। कला गुजर सिंह में अमरीकी नेशनलिटी होल्डर शहरी के घर चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर के ताले तोड़कर 1 करोड़ 30 लाख ले उड़े। कमाल शरीफ के घर से बैटरियां, अमरीकी डॉलर्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी समेत कीमती सामान भी चोरी। थाना कला गुजर सिंह ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ताहाल चोर का सुराग लगाने में नाकाम। थाना सब्ज़ार पुलिस की कार्रवाई। अपने ही भाई को कत्ल करने वाले 2 भाइयों समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने घरेलू रंजिश के बिना पर शहरी मुनीर खान को फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्ज़िमान को जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान को मजबूत चालान मुरतब करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी।
एडिशनल आईजी सोहेल जफर चट्टा की जेर सदारत सीसीडी अफसरान की कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग सेशन। पंजाब भर से डीआईजीज, आरओज, डीओज और एसएचओज की शिरकत। ट्रेनिंग सेशन में इन्वेस्टिगेशन की जदीद तकनीक और आईटी के इस्तेमाल बारे ब्रीफिंग। सोहेल जफर चट्टा बोले, जुराइम से पाक पंजाब के क़याम के लिए आप सबका किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। सब ने मिलकर माशरे को जुराइम पेशा अफराद के चुंगल से आज़ाद करवाना है। सीटीओ का एक और बड़ा फैसला, ई चलान डिफॉल्टर टॉप 1000 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन शुरू। सरकारी गाड़ियां भी शिकंजे में आएंगी, फहरिस्तें तैयार। डॉक्टर अतर वहीद बोले, अब तक टॉप 300 के करीब ई चलान डिफॉल्टर गाड़ियों को पकड़ा जा चुका है। सबसे ज्यादा 3,35,300 रुपए चलान वाली मोटरसाइकिल को भी पकड़ लिया है। कानून की नजर में सब बराबर हैं। डिफॉल्टर गाड़ियों के मुतालिका सरकारी महकमों को भी खत लिखे जा चुके हैं। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पीपीएससी इम्तिहानी मरकज जौहर टाउन का दौरा। इम्तिहान के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इम्तिहान के लिए तय किए गए एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। 6500 से जायद उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। शाहदरा के इलाके में गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल के जख्मी होने का मामला। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की मियां अस्पताल आमद। जख्मी कांस्टेबल की अयादत की। डॉक्टर्स को बेहतरीन इलाज मुआवजे और सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आईजी पंजाब पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़म। मुलाजमीन के संगीन बीमारियों के शिकार बच्चों के इलाज के लिए मजीद 25.5 लाख के फंड जारी। कांस्टेबल ज़िशान फकीर के बेटे के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख। एएसआईज अरशद हुसैन और गुलाम फरीद के बच्चों को फीकस 2.5 लाख दिए गए। मरहूम एएसआई मोहम्मद शफी की बेवा कांस्टेबल वसीम अहमद के बच्चों को भी 2.5 लाख फीकस फंड जारी। रकम वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद जारी की गई। और ईद कुर्बान करीब आते ही शाहपुर कांचरा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। रेट्स को लेकर व्यापारियों और खरीदारों में तू तकरार। पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमतों में 2 गुना इजाफा। तगड़ा और खूबसूरत जानवर खरीदना हो गया शहरियों के लिए मुश्किल। लोग फिलहाल विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा करने लगे।